ये 1556 ईस्वी है। मुगलिया सल्तनत का तीसरा फरमारवा जलालुद्दीन अकबर अपने दरबार में 9 रत्नों के दरमियान बैगन की बुराई कर रहा था, जो इस किस्म की थी कि बैगन भी कोई तरकारी है, स्याह बेडोल मुजरे सेहत वगैरह वगैरह। बीरबल भी हाँ में हाँ मिलाए जा रहा था और कहे जा रहा था कि हुजूर आप सही फरमा रहे हैं। दूसरे रोज़ जब अकबर बादशाह अपने दरबार में आया और दरबारियों के सामने बैगन की तारीफ़ की तो सब तारीफ़ करने लगे और जी हजूर कहने वालों में बीरबल सबसे आगे था। अकबर को ताज्जुब हुआ और सोचने लगा कि जब मैं बैगन की बुराई कर रहा था तो बीरबल हाँ में हाँ मिला रहा था, और जब बैगन की तारीफ़ कर रहा हूँ तो जी हजूर कर रहा है। अकबर ने बीरबल से इसका सबब जानना चाहा तो बीरबल ने बड़े अदब से कहा, हजूर मैं आपका नौकर हूँ, बैगन का नहीं। बीरबल को कई दही कहानियाँ याद थीं। शगुफ़े और शायराना अंदाज में जलालुद्दीन अकबर की तारीफ़ व तौसीफ़, और जो हुक्म सिल्ले इलाही की तकबीर ने उसे सल्तनत मुग़लिया के 9 रत्नों में शामिल कर लिया था। यही नहीं, अक्सरियत पर गलबे के लिए दीन अकबरी की बुनियाद रखी गई तो यही बीरबल पहला हिंदू था जिसने इस मज़हब को कबूल किया। मेरे वतन के बीरबल भी इतने ही शातिर और चापलूस हैं कि वक्त के अकबर आज़म के सामने बैगन की अफादियत पर अपना नुक्ता नज़र तो दूर, लुग़त की हेर फेर हो या अम्र बिल मारूफ़ की इल्हामी हवाले ज़िल्ले इलाही पर चिस्बा करते नहीं कतराते। ये बीरबल्स इतलात ख़जाना और दाखिला तो क्या उज़्मा में भी पाए जाते हैं। अकबर तो बिला शिरकत गैर बादशाह है, और बादशाह तरह तरह की ख्वाहिश को फौरी बजा लाने बसूरत दीगर सर कलम कर देने की शाहाना रवायत से मजबूर होते हैं। तो ऐसे में ये बीरबल्स इसके हाँ में हाँ मिलाकर ना सिर्फ अकबर के नफ्स की तस्कीन का बायस बनते हैं बल्कि उसे मुल्क व कौम का वसी तर मफाद भी करार दे देते हैं। इस तरह करने से जलालुद्दीन अकबर उन्हें अपने रत्नों में शामिल कर लेता है। दौरे हाजिर के बीरबल्स का काम सिर्फ जी हजूरी नहीं बल्कि अकबर की उधड़न को रफू करना भी होता है। बिल्कुल उस बादशाह की तरह जिसने एक रफूगर रखा हुआ था, वो कपड़ा नहीं बल्कि बातें रफू करने का माहिर था। वो बादशाह सलामत की हर बात की कुछ न कुछ ऐसी वजाहत कर देता कि सुनने वाले सर धुनने लगते। एक दिन बादशाह सलामत दरबार लगाकर अपनी जवानी के शिकार की कहानियाँ सुनाकर दरबारियों को मरूब कर रहे थे कि जोश में आकर कहने लगे, एक बार तो ऐसा हुआ, मैंने आधे कोस से निशाना लगाकर जो एक हिरन को तीर मारा तो तीर सनसनाता हुआ गया और हिरन की बाएं आग में लगकर दाएं कान से होता हुआ पिछली दाएं टांग के खुर में जा लगा। बादशाह सलामत को तवक्को थी कि दरबारी इसे दाद देंगे, मगर वहाँ तो खामोशी छाई हुई थी। वो बादशाह की बात पर यकीन करने को तैयार नहीं थे। बादशाह ने रफूगर की तरफ देखा क्योंकि उसे भी एहसास हुआ कि कुछ ज़्यादा ही लंबी छोड़ दी है। रफूगर उठा और कहने लगा, हजरात मैं इसका चश्मदीद गवाह हूँ। दरअसल बादशाह सलामत एक पहाड़ी के ऊपर खड़े थे और हिरन बहुत नीचे था। हवा भी मुवाफिक चल रही थी, वरना तीर आधा कोस कहाँ जाता है। जहाँ तक ताल्लुक़ है आँख कान और खुर का, तो अर्ज़ कर दूं कि जिस वक्त तीर लगा हिरन दाएं खुर से दायां कान खुजा रहा था और यूं ये नामुमकिन वाक़या वक़ू पज़ीर हो गया। उस रफूगर ने तो बादशाह की नौकरी इस रफूगिरी के बाद छोड़ दी, लेकिन अकबर के पास एक ऐसा रफूगर है जो पूरा तंबू भी रफू करना हो तो पीछे नहीं हटता। अकबर के कौल-ओ-फ़ेल के तज़ाद को अवाम ने यू टर्न का नाम दिया तो रफूगर ने उसे रुजू के महज़्ज़ब लिबादे में पेश कर डाला। बीरबलों ने यू टर्न को आला कायदीन की हिकमत ठहराया तो किसी ने अपनी ज़िंदगी ही यू टर्न से इबारत कर ली। किसी ने उसे लीडर की शान कहा तो किसी ने उसे अजीम कायद बनने का कुलिया करार दे दिया। बात यहीं ख़त्म नहीं होती। आवाम की उम्मीदों पर पूरा ना उतरने और अपने रत्नों की बेवफाई का जवाज़ ये बताया जा रहा है कि ज़िल्ले इलाही तो अमर बिल मारूफ़ के पैगंबर हैं, इसलिए तागूत उन्हें इस तख्त से बेदखल करने के दर पे है। ज़िल्ले इलाही के दीन इलाही में सजदा रेज़ ये कसीदा गो बीरबल अखलाकियात की हर हद पार करने को तैयार हैं, लेकिन तारीख़ बताती है कि जलालुद्दीन अकबर की वजह मौत पेचिश बनी। जबकि 1586 में बीरबल की क़यादत में अकबर के भाई हकीम मिर्ज़ा की सरकोबी के लिए काबुल की तरफ फ़ौज भेजी गई, जो नाकाम रही और बीरबल इस लड़ाई में मारा गया। तारीख़ में वक्त के अकबर और बीरबल के किस्से ऐसे ही तमाम होते आए हैं। आज नहीं तो कल ज़िल्ले इलाही को लूज़ मोशन लग जाएंगे और ये बीरबल किसी बड़ी मुहिम में काम आ जाएंगे या अपने लिए नया ज़िल्ले इलाही ढूंढ लेंगे।